नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे थे एमसीक्यू समसमय की, जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यू जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा, जैसे छात्रावास अधीक्षक, सीजी पुलिस आरक्षक, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप वहां पे बिल्कुल देख लीजिए जाके। चलिए देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई है फुट एंड माउथ डिसीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो फुट एवं माउथ डिसीज है, ये किससे संबंधित है। चलिए तो इसमें देखेंगे ये क्या है, आपका विषाणु है ना। विषाणु द्वारा होने वाला पक्षी रोग है, जीवाणु द्वारा होने वाला पशु रोग है, विषाणु द्वारा होने वाला पशु रोग है। तो ये आपका आंसर सी है, विषाणु द्वारा होने वाला पशु रोग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। हाल ही में प्रकाशित विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पे है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, 20 मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार 7वें स्थान पे है। मतलब ये लगातार पिछले 7 सालों में पहले स्थान में है, जो सबसे खुशहाल देशों में से एक है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 146 देशों में 126वें स्थान पे है भारत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, 126वें स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, यूएनडीपी ने नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक एचडीआई 2023-24 में भारत कौन से स्थान पे है। तो इसको मैं बता दूं दोस्तों इसके बारे में, तो 2023-24 में 134वें स्थान पे है भारत। कौन से नंबर पे है, 134वें स्थान पे। और इसकी शुरुआत कब, 1990 में किया गया था, और जिसमें आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। इसमें मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आकलन किया जाता है। और इसको सुझाव जो दिया था आपका पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, 71 मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो ये इसके बारे में हम देखेंगे, तो ये क्या है, क्रिस्टीना पिस्कोवा है ना, इसने जीता है। तो इसके बारे में देखते हैं। क्रिस्टीना पिस्कोवा आपका देखेंगे तो चेक रिपब्लिक से संबंधित है, मतलब उस देश से है, जो 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। यह और खास बात और है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो प्रतियोगिता है कहाँ पे, भारत के मुंबई में आयोजित हुआ था, जिसमें से 120 देशों ने भाग लिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। भारत वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। तो याद रखना दोस्तों, वर्ष 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न एक नागरिक सम्मान है और भारत में 4 नागरिक सम्मान है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं 4 लोगों को कौन कौन को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, नरसिम्हा राव को दिया गया है, MS स्वामीनाथन को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, इसको दिया गया है लेकिन 2024 में नहीं दिया गया। तो इसके अनुसार ये 1 और 2 सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, सी, 1 और 2 है ना। निम्न में से किसके जन्मदिन के दिन 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सरोजनी नायडू है ना, 13 फरवरी 1879 में सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। और ये जो सरोजनी नायडू है, ये महिला स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों, याद रखना इसको, क्या थी, महिला स्वतंत्रता सेनानी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में देखेंगे, निम्न में से किन्हें 58वें है ना 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किया गया है। मतलब 2024 में किसको दिया गया है, ठीक है। तो और 2024 में जो दिया गया है 2023 का है सम्मान। तो इसमें से 2 लोगों को, एक जाने माने शायर गुलजार को और संस्कृत के विद्वान जगत गुरु
रामभद्राचार्य को दिया गया है। तो इसमें से हम देखेंगे किसमें है आपका, ये गुलजार है जो एक जाने माने शायर है, और दूसरे नंबर को भी दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य को। ये संस्कृत के विद्वान है, संस्कृत में कई पुस्तकें लिखे हैं। चलिए ठीक है, तो इसके अनुसार 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 में देखते हैं, 28 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस थीम पर मनाया गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या था, तो इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या था आपका, सी, है ना, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकास भारत, अर्थात कह सकते हैं स्वदेशी तकनीक, है ना, क्या चीज आपका विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का थीम रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95। इससे पहले देख लेते हैं क्या चीज, अच्छा हाँ, यह दिवस जो आपका कौन सा दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। सर सीवी रमन ने 1928 में इसी दिन रमन प्रभाव को खोज किया गया था, और है ना, इसलिए इसके मतलब प्रति वर्ष क्या होता है आपका, इसके खोज के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्य थीम था 2024 का विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के दिन को मनाया जाता है, और पहली बार 2011 में मनाया गया था। तो याद रखना क्या चीज, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और किस में मनाया जाता है, भारतीय चुनाव आयोग, है ना, की स्थापना दिवस के रूप में। और इसका स्थापना कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 में भारतीय चुनाव आयोग, और पहली बार कब मनाया गया, 2011 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारतीय चुनाव आयोग के गठन पर, आंसर ये हो जाएगा, है ना। कब मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया, तो 2011 में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या पूछा है। 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसमें देखेंगे मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसमें आपका मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अली मिस्र, फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रे, है ना, हाँ ठीक। तो ये आपका यही आंसर होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक है। तो ये देखिएगा क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जब विश्व में पहले स्थान पे है ना, तो एशिया में भी पहले स्थान पे होगा ये, इसको भी ध्यान रखिएगा। और वैश्विक स्तर मतलब विश्व स्तर पे दुग्ध उत्पादन भारत का योगदान कितना प्रतिशत है। तो इसमें ये पूछा गया है कि विश्व में आपका कितना मतलब 100% जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें से भारत का योगदान कितना है। तो इसमें भारत का योगदान है दोस्तों कितना, आपका 11%, 14%, 16% और 24%। तो इसमें आपका आएगा 24% आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 98 देखते हैं। 14 अगस्त 2024 को भारत में मनाया गया था, मतलब 14 अगस्त 2024 को क्या मनाया गया था, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, है ना। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान मतलब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, इसी कारण यहाँ पे क्या चीज आपका विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट हाँ देखते हैं इसमें क्या है, 14 अगस्त 2024 को तीसरा भारत में तीसरा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। अच्छा तीसरे नंबर का है ये, है ना। तो पहला नंबर कब होगा आपका 22, 23, 24, ठीक है। तो 22 में पहली बार मनाया गया था। 15 अगस्त 2021 को 75वें दिवस के दिन इसको क्या मनाने की घोषणा किया गया था। तो 15 अगस्त 2021 में इसको घोषणा किया गया था, तो इसको याद रखना है आपको घोषणा को, ठीक है। और मनाया कब गया था, पहली बार अगर बात करेंगे तो 2022 में, है ना, प्रथम, इसको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है रेलवे बोर्ड का आपका सतीश कुमार। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 है ना। 100 में क्या है, निम्न में से किस देश में टाइफून सांसा है ना, टाइफून सांसा ने भारी नुकसान, क्या है, तूफान है, टाइफून सांसा ने आपका भारी कहर बरसाया, तो कौन से देश में आया था ये तूफान, ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे आया था, जापान में दोस्तों। हाल ही में मतलब बोलना चाहिए, जो आपका टाइफून सांसा जापान में भारी कहर बरसाया था। दक्षिणी जापान में इसके कई लोगों की मौत हो गई थी, अगर जापान की बात करेंगे तो दक्षिणी में है ना। और टाइफून सांसा को टाइफून नंबर 10 के रूप में भी जाना जाता है। तो टाइफून नंबर 10 क्या है आपका, तूफान है एक, जो कहाँ पे आया था, जापान में आया था, इस नाम से भी पूछ सकते हैं। यह 27 से 29 7 द्वीप है ना, 29 द्वीप पर पहुंचा था, जिसमें आपका 168.48 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति से इसकी मतलब रफ्तार इसकी थी 168.48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों, हमारा आपका जो टॉप 100 MCQ क्वेश्चन को जो लक्ष्य रखे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो ऐसा वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने ग्रुप में अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।